सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ये महान मोदी जी की सरकार, इतनी सक्षम, इतनी सत्ता, सब कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, चुटकी भर में जंग बंद कर देंगे, चुटकी भर में बेरोजगारी तो कम करें। 10 सालों से सरकार में रहे हैं, आज 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं इस देश में। महंगाई कहां चली गई है? प्रदर्शन करते थे ये लोग कि 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, आज 1200 का है। और कहां जहां कांग्रेस की सरकार है, मालूम है बहने, 500 का है। कर्नाटका में, तेलंगाना में 500 का सिलेंडर है और आपको यहां 1120 में मिल रहा है। ये हालात हैं। समझ लीजिए, जब सरकार की नीयत सही होती है तो नीति भी सही होती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश की सरकार, 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में हो रहा था। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, एक पैसा नहीं दिया, सरकार ने सारा उठाया, जितना भी पैसा था उसका सरकार ने दिया। 25 लाख का बीमा था सबका। तो हम लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में अगर हमारी सरकार आती है केंद्र में, तो जैसे हमने राजस्थान में 25 लाख का बीमा कराया सबके इलाज के लिए, वो हम पूरे देश भर में गरीबों के लिए करेंगे। हम कह रहे हैं कि जैसे कर्नाटका में हर महिला के खाते में हम कुछ डाल रहे हैं, अगर हमारी सरकार आएगी तो हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 8,500 रुपए डाले जाएंगे, जो कुल मिलाकर एक साल में 1 लाख रुपए बनते हैं। ये बच्चे सारे नौजवान हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, इनके लिए जो स्नातक पास होगा उसकी पहली नौकरी पक्की। आपको अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम मिलेगा जिससे आपका हुनर भी बढ़ेगा और 1 लाख सालाना आपको आपकी कमाई होगी। ये आपने पेपर लीक की बात की, पेपर लीक के लिए हम कानून लाएंगे। सबसे पहले कि जो भर्ती पेपर के फॉर्म होते हैं उसकी फीस हम माफ करेंगे, वो निःशुल्क हो जाएगा। दूसरा, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून। अगर पकड़ा गया कोई पेपर लीक कराते हुए, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे, उसमें जिस दिन आपका पेपर है, जिस दिन रिजल्ट है, जिस दिन नियुक्ति होगी, सूची निकलेगी, सब लिखा होगा। अगर उससे इधर उधर हुआ, कार्रवाई होगी। पूरी कोशिश होगी कि आपके पेपर लीक नहीं हो। 30 लाख पद खाली हैं मोदी जी की सरकार में, वो 30 लाख पद हम भरेंगे, आपको नौकरी देंगे। मेरे किसान भाई, आप बहुत कड़ी मेहनत करते हो, हर सामान पे जीएसटी देते हो। बड़े खरबपतियों के टैक्स नहीं बढ़ाए इन्होंने, लेकिन आपके बढ़ाए हैं। हर खेती के सामान से हम जीएसटी हटवाएंगे। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, ये आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। श्रमिकों का आज शोषण हो रहा है, ठेकेदार कुछ भी दे देगा आपको, 200 की दिहाड़ी, 150, 300 मनमानी करता है। कानून बनाएंगे, 400 रुपए प्रतिदिन से कम कोई नहीं दे पाएगा आपको, ये आपका कानूनी अधिकार बनेगा। और जैसे मनरेगा हम गांव में लाए, हम अब शहरों में भी ऐसी स्कीम लाएंगे जिससे शहरों में आपको न्यूनतम 100 दिन की मजदूरी आपको मिलना आपका अधिकार बनेगा। आपको मालूम है यहाँ आवारा पशु की बहुत समस्या है। हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, नियत ठीक थी, सरकार ने सुलझाई, इस समस्या को सुलझाया। कैसे? गौशालाओं को मजबूत करके बढ़िया गौशालाएं बनाई, उसमें महिलाओं को रोजगार दिया। महिलाओं को रोजगार दिया तो दूध पहुंचाया, महिलाओं के जरिए दूध पहुंचाया गांव में, खोया, बर्फी बनवाई, जो भी बन सकता था उन चीजों को बनवा के, सिखा के महिलाओं को उन चीजों को बेचने की सुविधा मिली। फिर जो गोबर है, गोबर खरीदा,
तो मान लो आपने छुट्टा जानवर रख लिया अपने घर में, सरकार आपसे गोबर खरीदने लगी, तो फिर आपकी आमदनी बन गई, जानवर भी छुट्टा नहीं रहा। तो इस तरह से जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो समस्याएं सुलझाई जाती हैं। इतने सुंदर गौशाला, महिलाओं को रोजगार मिल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट हो रहा है, वो जो यहाँ परियोजना के जो समूह थे, समूह बन रहे हैं गौशालाओं द्वारा, सारे काम हो रहे हैं और आवारा पशु की समस्या बंद हो गई। ऐसा काम किया हमारी सरकार ने। तो ऐसे काम वो सरकार करती है जिसकी नीतियां गरीब जनता के लिए बनती हैं और आम जनता के लिए बनती हैं, मिडिल क्लास के लिए, गरीब जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। आज की जो देश में सरकार है वो सारी नीतियां खरबपतियों के लिए बना रही है। कर्जे माफ तो उनके, सहायता उनकी, देश की संपत्ति उनकी, देश की सारी चीजें उनको पकड़ा रखी हैं। तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना। और चुनाव के समय बात क्या करते हैं बताइए? देश के सबसे बड़े पद पे आसीन हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जनता से क्या बात करते हैं जब भाषण देते हैं? बताइए। कभी आपको बताते हैं कि कितने रोजगार दिए, कभी आपको बताते हैं कि महंगाई कम करेंगे, कभी आपको बताते हैं कि कितने नए उद्योग खोले, कितने बड़े बड़े काम करे हैं देश में? नहीं बताते। क्या बताते हैं? सुन लीजिए। सबसे पहले तो धर्म के नाम पर आपके वोटों को लेने की कोशिश करते हैं। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना ही है, जानबूझ के ये काम करना है, क्योंकि इस काम से आपके जज्बात उभरेंगे। आपको बता देंगे कि आपका धर्म संकट में है, सारी पार्टियां धर्म विरोधी हैं, और भगवान के नाम पर आपसे शपथ भी खिलवा लेंगे कि आप उनको वोट देंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, क्योंकि और कुछ है नहीं इनके पास बताने के लिए। ये कह नहीं सकते कि हमने ये सारे काम किए, हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका इस्तेमाल, कि किस तरह से आपको गुमराह करके, आपका ध्यान भटका के आपसे वोट लिया जाए। आजकल तो नई नई बातें कह रहे हैं। आजकल तो मोदी जी कह रहे हैं कि ध्यान रखो, सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी के नेता आपके घरों में आकर आपके मंगलसूत्र और आपकी गहने चुरा लेंगे और चुरा के किसी दूसरे लोगों को दे देंगे। बताइए बताइए। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, कभी किसी ने कुछ चुराया आपका? आपके घरों में छुप के कोई नेता, इंदिरा जी आई आपके मंगलसूत्र चुराने के लिए? बेचारी, उन्होंने तो अपने गहने देश को दे दिए थे जब जंग थी, है ना? आपको जमीन के पट्टे दिए, आपको अधिकार दिए, और यहां भाजपा का प्रत्याशी आपकी जमीन छीन रहा है।